Friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. So friends, this is the lecture number 4th of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फजांस रूल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर थर्ड में बताया था पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में, तो लेक्चर फोर्थ में वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है। तो वहीं से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये टॉपिक आपका IIT JEE नीट और BSc के लिए 11th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले मैं जो लेक्चर थर्ड था उसका थोड़ा सा रिकैप आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो अगर मेरे पास एक कैटायन है और एक एनायन है, तो कैटायन के ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने पास वाले कैटायन को काफ़ी ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एनायन होता है, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या क्या होती है, हमारे कैटायन की तरफ क्या होने लगती है, शिफ्ट होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारे कैटायन के अगर यहाँ पर जो एनायन की जो स्फेरिकल शेप है वो क्या होने लगती है, डिस्टोर्ट यानी कि बिगड़ने लगती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये बिगड़ने लगेगी। तो ये जो कैटायन की पावर होती है किसी भी एनायन की शेप को बिगाड़ने की या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने की, उसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली एनायन की जो टेंडेंसी होती है कैटायन से अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्ट कराने की, उसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन होता है, उसे ही फजांस ने एक्सप्लेन किया और उसे नाम दिया उन्होंने फजांस रूल। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हम किसी कैटायन और एनायन की जो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी है उसे हम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी आयोनिक कंपाउंड में। यानी कि किसी आयोनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से कितना ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। और अगर आपको ये और डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेरा लेक्चर नंबर थर्ड देख सकते हैं, उसमें मैंने और डिटेल में आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। तो इन 1924 फजांस proposed that if cation and anion of ionic molecule fulfill certain condition, this will develop covalent character। तो यहाँ पर 1924 में ये रूल फजांस ने प्रपोज किया और उसमें इन्होंने बताया कि अगर किसी कैटायन और एनायन जो होते हैं किसी आयोनिक मॉलिक्यूल के, उसमें कुछ कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, कोवलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। प्योरली कोवलेंट कंपाउंड में भी हो सकता है कन्वर्ट, या फिर पार्शियली कोवलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है किसी आयोनिक मॉलिक्यूल में, अगर हम ये क्या कर दें, कुछ कंडीशंस को वहाँ पर अप्लाई कर दें। इस कोवलेंट कैरेक्टर के डेवलप होने की वजह से जो कंपाउंड हो जाता है वो हमारा पोलर कोवलेंट या फिर प्योरली कोवलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो कंडीशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फजांस रूल। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं उन कंडीशन की। सबसे पहली कंडीशन हमारी, द कैटायन शुड हैव हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा इसकी न्यूक्लियस की पावर होगी, और इस पे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतने ही ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जितने ज़्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और उतना ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोवेलेंसी यहाँ पर आएगी। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड हमारा देखते हैं, द कैटायन शुड बी स्मॉल इन साइज। तो जितना हमारा कैटायन साइज में स्मॉल होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतना ही वो क्या करेगा, किसी एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतनी पावर से अपनी तरफ खींचेगा। थर्ड होता है हमारा, द कैटायन शुड हैव NH2 P6 T10 कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंस शेल।
जितनी ज़्यादा इसकी जो हमारा कैटायन है, यहाँ पर मैंने ये कैटायन लिया है, अगर कोई एग्जांपल के यहाँ पर हमारा सोडियम है, तो सोडियम की जो हमारी Na+ है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हो जाती है हमारी 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पर क्या है, वैलेंस शेल में NS2 एंड NP6 यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये किससे सिमिलर कर रही है, ये सिमिलरिटी शो कर रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर हमें किसी आयन में दिखाना होगा कि इसकी पोलराइजिंग पावर किसकी हाई होगी, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कौन सा आयन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर कोई हमारा आयन है, 2 आयन हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, तो यहाँ पर अगर जिसकी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, जिस आयन की सिमिलरिटी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से जितनी ज़्यादा होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही हाई होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, द कैटायन शुड हैव फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द एनायन शुड हैव हाई नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अगर हमारे यहाँ पर ये जो एनायन है, एनायन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे -1 नेगेटिव चार्ज है एनायन पर, तो इसका मतलब है कि एनायन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, एक्सेप्ट किया है, यानी कि उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन के पास ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायन के पास ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कैटायन की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगा। तो ये होता है हमारा फोर्थ कंडीशन, जिससे किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, कोवैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हमारा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द एनायन शुड बी लार्ज इन साइज, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितने ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और यहाँ पर ये जो हमारा अगर साइज़ में बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस के साथ, वो भी क्या होगा, कम होगा। और इसलिए ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो हमारे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एनायन की, उसे अट्रैक्ट कराना एनायन से उतना ही आसान होगा। इसलिए वहाँ पर पोलराइजिंग पावर, वहाँ पर जो हमारी जो कोवलेंट कैरेक्टर है, वो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है। तो ये हमारे 5 कंडीशन होती है जो हमारी डिपेंड करती हैं कि किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयनिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है, तो मैं फिर कहूँगी आप पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी वाला वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फजान्स रूल, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में फजान्स रूल अप्लाई हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंज आएंगे। यहाँ पर हमारा आता है पहला, मेल्टिंग पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ग्रेटर कोवैलेंसी लीड्स टू लवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स। हम जानते हैं हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर आयोनिक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आयोनिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोवलेंट कंपाउंड होता है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमें इन चारों मॉलिक्यूल को कंपेयर करना हो कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, किसका कम है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, जो हमारा LiF होगा, LiCl है, LiBr है एंड Li है, यानी कि यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो Li होगा, यानी कि लिथियम आयोडाइड होगा, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब में कैटायन तो सेम है, सब में लिथियम है।
जबकि जो एनायन है, एनायन जो आयोडीन है, उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा इनमें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नीचे ग्रुप में जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर क्या होता है, साइज़ यहाँ पर नीचे इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर जब आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो हमारी कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा इस आयोनिक कंपाउंड में, क्योंकि अगर यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डेट इज कोवलेंट कैरेक्टर। यानी कि जितना मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम जानते हैं जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, और जब जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हार्डनेस क्या होती है, कम होती है। यही वजह है कि जो हमारे मोस्टली जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हमारे कोवलेंट कंपाउंड क्या हो, सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करें। तो अगर हमारा आयोनिक मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, हार्डनेस कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा कैटायन है और यहाँ पर हमारा क्या है, एनायन है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और जितना कम आयनिक इंटरेक्शन होगा उतनी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कोवलेंट आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पे कम होगा, यानी कि साइमल्टेनियसली कोवलेंट कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हार्डनेस कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे।